जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने इंडिया की होप का दीप अभी बुझने नहीं दिया। जी हाँ, वही उम्मीदों का दीप जो इंडिया को डब्ल्यूटीसी को लेकर के या बीजीटी को सीरीज जीत करके, जो बीजीटी की ट्रॉफी अभी इंडिया के पास है, उसको कंटिन्यू करना है। तो वो दीप अभी बुझने से बचा लिया है और इंडिया जो है ये मैच ड्रॉ कर गया है। और ड्रॉ इन अ सेंस, ये ड्रॉ किसकी तरफ, किसको फेवर करता है? इंडिया को फेवर करता है। और इंडिया ने ये मैच ड्रॉ करके जीत अपनी तरफ कर ली है। मतलब ये, अगर हम खाली इस स्पेसिफिक मैच की बात की जाए, जो शुरू में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का इसमें डोमिनेट कर रहा था और इंडिया की टीम को जो है उन्होंने पहले तो बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ठेठी लगाई बॉलर्स की, इंडियन बॉलर्स की, और एक बड़ा स्कोर बना के जो है इंडिया को खेलने को दिया और इंडिया की टीम जो है 260 रन करके आउट हो गई। एक वक्त ऐसा था कि इंडिया की जो है 5 से 6 विकेट बहुत जल्दी अर्ली विकेट गिर गई थी, लेकिन केएल राहुल का डटे रहना एज ए फाइटर और दूसरा जड्डू का जादू चला। जड्डू और केएल राहुल ने मिलकर जो है जो पार्टनरशिप लगाई, 260 रन इंडिया करने में कामयाब रहे था पहली इनिंग में। जो एक लम्हे ऐसा लगता था कि इंडिया शायद मुश्किल से 100-150 रन कर पाएगी और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर जाएगी, लेकिन दोनों की शराकतदारी ने जो है वो मैच बचाया। और फिर इसके बाद बॉलर्स, बुमराह बुमराह कहाँ पीछे रहते हैं। लगता है ऐसा ये पूरी सीरीज में बुमराह और ट्रेविस हेड यही दोनों खेलने हैं अपनी टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड खेलना है, इंडिया की तरफ से बुमराह खेलना है, बाकी कुछ ना कुछ आके थोड़ा बहुत कर जाते हैं। तो बॉलर ने अपना जो है जादू दिखाया और बुमराह और सिराज की लाजवाब बॉलिंग ने जो है एक वक्त ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जो स्टार्ट किया था बड़ा एग्रेसिव खेलना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि लंच से पहले पहले सेशन में जो है वो एक डिसेंट स्कोर करके और डिक्लेयर करके प्रेशराइज कर दें और टीम इंडिया को जो है वो अर्ली पूरा जो बाकी 2 सेशन है उसके अंदर आउट कर लें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, उल्टा उनको लेने के देने पड़ गए और 89 पे 7 विकेटें गिर गई। एक वक्त ऐसा था कि 33 रन पे ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें गिर चुकी थी। 3 विकेट बुमराह ने निकाली और 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने और 2 विकेट आकाशदीप ने भी निकाली। तो तीनों ने मिल मिलाकर 7 विकेटें बाहर कर दी और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 89 रन, जो एक ख्वाब देख रहे थे कि 1-2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर 150 रन करके इंडिया को खेलने को कहें, वो नहीं पूरा हो सका और वो 89 पे 7 आउट हुए। जहां देखा उन्होंने कि कहीं ऑल आउट ही ना हो जाए, उन्होंने अपनी इनिंग ही डिक्लेयर कर दी ताकि ये रहे कि हम ऑल आउट नहीं हुए, डिक्लेयर किया है। और जब इंडिया खेलने आई तो मैच को जल्दी दोनों टीमों को एग्री करके अंपायर ने मैच को जल्दी खत्म कर दिया। वैसे 55 ओवर्स में जो है इंडिया अगर जीत भी सकता था, एक चांस था, लेकिन ड्रॉ की तरफ ही मैच जाता हुआ नजर आ रहा था। दोनों कैप्टन एग्री हुए और मैच को जल्दी खत्म कर दिया गया। वैसे इस मैच में ज्यादातर जो रोल रहा वो बारिश का भी रहा। बारिश की वजह से ये मैच ड्रॉ की तरफ गया। अगर बारिश ना होती तो कोई कोई ना कोई डिसीजन आता और इंडिया के अगेंस्ट चला जा भी सकता था ये मैच, लेकिन बारिश ने अपना बड़ा बेहतरीन रोल अदा किया यहाँ पे। और जो इंडिया की डब्ल्यूटीसी को लेकर के फाइनल खेलने की ख्वाहिश है वो अभी अलाइव है और इंडिया जो है अभी डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल सकता है, क्योंकि अगले जो 2 मैचेस हैं बीजीटी के, वो उसमें अगर इंडिया की 2 तरीके से उसमें जीत है। एक तो अभी इंडिया सीरीज में बाकी है और अगले 1 या 2 मैच जीतने के बाद सीरीज अपने नाम कर सकता है, और दूसरा ये कि डब्ल्यूटीसी की जो फाइनल खेलने की इंडिया की उम्मीदें हैं वो अभी दम नहीं तोड़ी है। और अगर इंडिया इन 2 मैच में से दोनों मैच जीत जाता है तो इंडिया को डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इनमें से एक मैच भी जीतता है तो भी पॉसिबिलिटी है फाइनल खेलने की। लेकिन अगर आने वाले दोनों मैचेस में से एक मैच अगर इंडिया हार जाता है और दूसरा अगला ये जो है ड्रॉ हो जाता है, तो वो फिर इंडिया के डब्ल्यूटीसी के फाइनल खेलने की जो उम्मीदें हैं वो खत्म होती नजर आ रही हैं। ट्रेविस हेड इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो है वो ट्रेविस हेड जो है, और पिछला जो मैच था उसके मैच के मैन ऑफ द मैच भी जो है वो ट्रेविस हेड थे। तो ट्रेविस हेड जो है वो इंडिया का मुसलसल जो है उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं और इंडियन बॉलर्स को किसी भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज से इतना खतरा नहीं है जितना ट्रेविस हेड से है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने करके दिखाया है। 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, 2 मैचेस में 100 से ऊपर रन बनाए और सेंचुरियां मारी हैं। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए मुसलसल खतरे में इजाफा कर रहे हैं और खतरा बने हुए हैं और बकिया बल्लेबाज इंडिया के कंट्रोल में है। बुमराह की बॉलिंग का निशाना बन जाते हैं, सिराज उनको घेर लेते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड को भी सिराज आउट कर लेते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड अपना काम कर जाते हैं और इस तरह से मार के जाते हैं कि जिस तरह
कि ओडीआई खेल रहे हो या T20 खेल रहे हो, और उनका एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बड़ा स्कोर करके चले जाते हैं। तो इंडिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं ट्रेविस हेड। अगर ट्रेविस हेड को इंडिया बॉलर्स जो हैं वो काबू कर लेते हैं तो फिर टीम इंडिया को आगे जीत के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगले दोनों मैच बआसानी टीम इंडिया जीत सकती है अगर ट्रेविस हेड को काबू कर लिया जाए, क्योंकि इनके अलावा अगर जो भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलियन के, वो बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, इस पूरी सीरीज में नाकाम रहे। अगर बात कर लेते हैं ओपनर्स की, उस्मान ख्वाजा एक बड़ा नाम जो दुनिया के क्रिकेट टेस्ट मैच की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस थ्रू आउट सीरीज देखेंगे, आज तीसरा मैच खत्म हुआ है बीजीटी का, तो तीनों मैचेस में उनकी कोई ऐसी इनिंग नहीं थी कि वो थोड़े बहुत रन कर रहे हो। इसी तरह मार्नस लुबेशन वो भी फैल रहे और वो सिर्फ 1 रन बना सके आज। और इसके अलावा मिचेल मार्श जो बड़ा नाम है ओडीआई में भी, टेस्ट मैचेस में भी, और T20 भी खेलते हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ जो फॉर्म में वापस आए थे पहली इनिंग में, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने वो फॉर्म दोबारा से खो दी और 4 रन बनाने के बाद आउट हो गए। तो ये कुल मिला के जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं मां सवाए ट्रेविस हेड के। तो ट्रेविस हेड को अगर इंडियन बॉलर काबू कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इंडियन बॉलर के सामने 200 रन भी नहीं कर पाएगी।